नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आज से सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है। इस बार 48 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। छात्र ध्यान दें कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चिट्स, किताबें आदि बिल्कुल न लाएं। रेगुलर छात्र छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनकर जाना अनिवार्य है। प्राइवेट छात्र सादे, हल्के रंग के कपड़े पहनें। साफ और पढ़ने लायक हैंडराइटिंग रखें। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देख रहे करीब 25 लाख अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के तहत नए शिक्षकों की भर्ती करने की फिलहाल कोई योजना नहीं बना रही है। बता दें कि परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक के 46,944 पद रिक्त है। भारतीय स्टार्टअप कंपनी सर्वम एआई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सर्वम काजे स्मार्ट ग्लासेज पेश किया है। दावा किया गया है कि यह पहला मेड इन इंडिया एआई वेरेबल गैजेट है। यह सुनता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है और देखी गई चीजों को कैप्चर करता है। इसका डिजाइन और निर्माण भारत में ही किया गया है। सर्वम एआई के सह संस्थापक प्रत्युष कुमार ने कहा कि चैट मॉडल लाने की भी योजना है। राहुल गांधी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर ठेकेदारों से 40% तक कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने केस किया था, जिसमें राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को आरोपी बनाया गया था। अब कोर्ट ने इसे कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस को रद्द कर दिया है। बिहार के पटना में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को रोककर पार्किंग कर्मियों द्वारा पार्किंग शुल्क मांगने का वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है। वीडियो में ड्राइवर कहता है, खाली गाड़ी में रोज पैसा देते हैं, आज पेशेंट है तब भी ये नहीं समझ रहे हैं। इस पर पार्किंग कर्मी धमकी देते हुए कहते हैं कि लौट कर आओगे न। मुंबई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, मुंबई में अपने दोस्त प्रेसिडेंट मैक्रों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें यह शहर बहुत पसंद आया और उन्होंने दिन में अपनी दौड़ का भी आनंद लिया। बता दें कि आज सुबह 11 बजे मैक्रों को मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग करते देखा गया था। इस दौरान उनका सिक्योरिटी स्टाफ भी उनके साथ था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। बिहार में राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होने जा रही है। सरकार ने मार्च 2027 तक कुल 16,584 पदों पर बहाली करने का फैसला लिया है। इन नियुक्तियों में राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और अमीन समेत कई कैडरों के पद शामिल है। भर्ती की प्रक्रिया अगले महीने यानी मार्च 2026 से शुरू होने की संभावना है। शेख हसीना युग के अंत के बाद अब बांग्लादेश में सियासी अस्थिरता का दौर भी खत्म हो गया है। तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने रहमान को पीएम पद की शपथ दिलाई। अब देखना होगा कि नई सरकार बांग्लादेश को किस दिशा में ले जाती है। रहमान मंत्रिमंडल में निताई रॉय चौधरी के रूप में अल्पसंख्यक चेहरे की मौजूदगी संकेत है कि सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है। पीएम मोदी ने मंगलवार को मुंबई के लोक भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान 114 राफेल और हैमर मिसाइल की खरीद पर मुहर लगेगी और करीब 1 दर्जन समझौतों एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। दोनों देश में साल 2026 को बतौर इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर मनाया जाएगा। मैक्रों गुरुवार को दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। अपने वक्त के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व पाक पीएम इमरान खान की सेहत खराब है। इमरान की एक आंख की रोशनी 85% चली गई है। इस बीच विश्व क्रिकेट के प्रसिद्ध पूर्व कप्तानों ने उनकी सेहत पर चिंता जताते हुए पाक सरकार को चिट्ठी लिखी है। 14 पूर्व कप्तानों द्वारा लिखी इस चिट्ठी में उनके बेहतर इलाज की अपील की गई है। इनमें ग्रेग चैपल, जॉन राइट, स्टीव वॉ, कपिल देव, सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर, क्लाइव लॉयल शामिल है। सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ गई है। 90 साल के सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलमान खान हॉस्पिटल में मौजूद है। अभी तक सलीम खान की सेहत को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। फैंस और दोस्त सोशल मीडिया में सलीम खान के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं।
तकनीक की दुनिया में चीन लगातार रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। अब चीनी नववर्ष के एक कार्यक्रम के दौरान कुंफू रोबोट देखने को मिले हैं जो एआई से संचालित है। ये रोबोट किसी प्रशिक्षित कुंफू फाइटर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। कुंफू चीन की सबसे प्राचीन फाइटिंग आर्ट्स में शुमार है। इस कला को परफॉर्म करना आसान नहीं माना जाता, लेकिन इन रोबोट्स के मूव्स को देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि यह इंसान नहीं है। अमेरिकी राज्य रोज आइलैंड में आइस हॉकी खेलने के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। गोलीबारी में संदिग्ध समेत 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में खिलाड़ी और वहां मौजूद लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान मोहाली के जिस फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है, उसे दोपहर 1:11 बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल में सीएम को लेकर लिखा है कि भाई दिलावर सिंह के वारिसों ने उन्हें पोलोनियम से संक्रमित किया है। अगर वह बच गए तो बेंत जैसा हाल करेंगे। फोर्टिस से सीएम की लाश ही निकलेगी। बता दें कि पूर्व सीएम बेंत सिंह को चंडीगढ़ सचिवालय में मानव बम से उड़ाया गया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 3 दिनों की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे हैं। आज उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत में आपका स्वागत है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बातचीत से अलग अलग सेक्टर में सहयोग और मजबूत होगा और दुनिया भर में तरक्की में मदद मिलेगी। मुंबई में और बाद में दिल्ली में मिलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त इमैनुएल मैक्रों। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, रोहित पवार उस परिवार के सदस्य है, उन्हें तकनीकी मामलों की समझ है। जिस तरह के रहस्यमयी तथ्य अजित पवार के हादसे के बारे में सामने आ रहे हैं, वह बहुत गंभीर है। ब्लैक बॉक्स जल गया। ब्लैक बॉक्स 20 साल बाद भी मिले हैं, लेकिन अजित की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया। कैसे हो सकता है? पवार परिवार इसकी जांच करना चाहता है तो करना चाहिए। इस मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल स्टेज में है। भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरान 7 फरवरी को दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान को कानूनी रूप दिया जाएगा। समझौते पर आधिकारिक साइन होने के बाद कुछ सामानों पर टैरिफ खत्म हो जाएगा। वहीं भारत से जाने वाले सामानों पर लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% करने की तैयारी है, जो इसी हफ्ते से लागू हो सकता है। अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है, आपके पास कन्फर्म, रैक या वेटिंग टिकट है और आप ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रा नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में आप फुल रिफंड पाने के हकदार हैं। आपने टिकट ऑनलाइन बुक की है तो ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट ऑनलाइन भरना होगा। अगर रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदी है तो ट्रेन लेट होने पर टिकट को काउंटर पर जाकर कैंसिल कराना होगा। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड करने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, जांच में पाया गया कि कुछ अधिकारी इसे जानबूझकर जटिल बना रहे हैं, देरी कर रहे हैं। सभी का सच सामने लाकर सजा देनी चाहिए। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर 7 अधिकारियों को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बांग्लादेश में आज से तारिक राज की शुरुआत होगी। तारिक रहमान की ताजपोशी होगी। राष्ट्रपति तारिक रहमान सहित उनके मंत्रिमंडल के साथियों को शपथ दिलाएंगे और इसी के साथ 25 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में लौटेगी। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1200 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है।